हरे कृष्णा। तो हम लोग इस समय कार्तिक की महिमा श्रवण कर रहे हैं और कार्तिक के महात्म्य में सत्यभामा और कृष्ण का संवाद चल रहा है। तो जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को ये बताया था कि उन्हें एकादशी और कार्तिक मास का जो व्रत है वो बहुत प्रिय है, तो सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि आपका जो है ये एकादशी और जो कार्तिक मास है, तो ये सब तिथियों में एकादशी के प्रति विशेष आपका पक्षपात क्यों है और दूसरे सब महीनों में कार्तिक मास के प्रति आपका विशेष पक्षपात क्यों है। तो भगवान कृष्ण ने फिर इस का उत्तर दिया नारद और पृथु के संवाद में। तो पृथु महाराज ने भी नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया था कि एकादशी का विशेष महत्व क्यों है दूसरे महीनों की तुलना में, और कार्तिक महीने का विशेष महत्व क्यों है दूसरे महीनों की तुलना में, और एकादशी का महत्व दूसरी तिथियों की तुलना में। तो नारद जी ने जो कथा सुनाई थी तो वो हमने सुनी कि शंखासुर नामक जो असुर था तो वो वेदों को हरण करके ले गया था और वेद जो है समुद्र में छिप गए थे और वो जो है वेदों को एकत्र नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा आदि सब देवता लोग भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान की स्तुति, गुणगान और गीत और बाजा सब कुछ किया, तो इस तरह से भगवान ने बताया कि ये एकादशी तिथि को तुमने मुझे जगाया, इसलिए एकादशी तिथि सब तिथियों में मान्य है। और ये कार्तिक का महीना भी जो चल रहा है जिसमें तुम लोगों ने मेरे लिए गुणगान और गीत वगैरह किया, तो इसलिए कार्तिक का महीना को जो है मैं मान्यता देता हूँ। तो ये बात तो जो है भगवान ने कही, लेकिन अब कार्तिक महात्म्य की बात तो आ गई, लेकिन अब नारद जी पृथु महाराज को वो कथा भी सुना देते हैं जो कि शंखासुर को भगवान ने मारा और वेदों को जो है फिर एकत्र किया। अब कार्तिक महात्म्य से इसका संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये कथा है तो भगवान के अवतार की और ये मत्स्य अवतार की, तो कार्तिक के महीने में और हर समय इसको सुनना चाहिए। तो इसलिए अब हम इसको सुनेंगे। नारद जी पृथु महाराज को बताते हैं और वो सब बातें भगवान कृष्ण सत्यभामा को बतला रहे हैं। तो नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सब देवताओं को आज्ञा दी थी, सब देवताओं को आज्ञा दी थी कि जो कार्तिक का व्रत करे तो उसकी जो है तुम लोग सहायता करो। तो इस तरह से भगवान ने देवताओं को आज्ञा दी थी। तो देवताओं को इस प्रकार से आज्ञा दे करके भगवान अब मत्स्य रूप धारण करते हैं। आप ये मत्स्य रूप क्यों धारण करते हैं भगवान? क्योंकि वेदों का जो है अब उद्धार करना है और शंखासुर को मारना है, तो मत्स्य रूप धारण कर रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि शंखासुर अभी भी वेदों के मंत्रों को समुद्र के पानी में इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। अब अकेला कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, और जब वेद मंत्र स्वयं जीवित हैं, जिंदा हैं, तो उसके हाथ से छूट जाते हैं तो इधर से पकड़ता है तो उधर, उधर से इधर से, तो परेशान हो रहा है। तो भगवान अब जो है मत्स्य रूप धारण करते हैं। अब देखिए कितनी भगवान की प्यारी लीला है कि भगवान जब मत्स्य रूप धारण करते हैं तो वैसे तो मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में सीधे चले जाएं, लेकिन अपने किसी भक्त पर और भी कृपा करते हैं। तो विंध्य निवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। भगवान मत्स्य रूप धारण करके विंध्य पर्वत में निवास करने वाले एक कश्यप ऋषि हैं। तो ये कश्यप मुनि हो सकता है कि वो नहीं हैं जो द्वितीय अदिति के पति हैं या मरीचि के पुत्र हैं। ये कश्यप मुनि कोई दूसरे भक्त हैं भगवान के जो विंध्य में निवास करते थे। तो उनकी अंजलि में पहुंच गए। अंजलि में कैसे पहुंच गए? वहाँ विंध्य पर्वत में कोई सरोवर या कुंड था जिसमें वो पूजा के लिए अंजलि में जो है पानी लिया तो अंजलि में आ गए। अब वो कश्यप मुनि थोड़ी समझ पाए, जब तक भगवान ना जनाए तो कश्यप मुनि या कोई भी नहीं जान सकता है कि भगवान है।
तो छोटी सी मछली जो है अंजलि में आ गई, उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई, तो भगवान स्वयं है उनकी अंजलि में आ गए। इत्युक्त्वा भगवान विष्णु सफरी तुल्य रूप यजो तदांजलो अविंध्य वासिनः कश्यपस्य सहा। अब कश्यप मुनि नहीं पहचान पाए मछली को, लेकिन मछली की जो है दयनीय अवस्था देख करके कि इस मछली को अब मेरी अंजलि में आ गई है और ये भयभीत है, तो इसको मैं अब सुरक्षा प्रदान करूं, तो अपने कमंडलों में रख लिया, अपने कमंडलों में रख लिया और अपना फिर पूजा का जो नित्य कर्म है वो कर लिया। तो कमंडलों में अब जो है क्या हो गई, मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलों में उसे असुविधा हो रही है। तो कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। फिर कुएं में भी जब मछली इतनी बड़ी हो गई कि कुएं में नहीं समा रही है, तब उसको कुएं से निकाल करके तालाब में डाला। जब तालाब में भी मछली इतनी बड़ी हो गई तो उसको निकाल करके फिर समुद्र में डाल दिया। शतम कमंडलो क्षिप्रम कृपया क्षिप्तवान मुनि तावत्स नाममो तत्र तथा कूपे निवेशयन् तत्रापि नाममो तावन् कासारं प्रापयत् शतम् एवं ससागरे क्षिप्त तत्र सोऽपि व्यवर्धत ततो वधात् शतं शंखं विष्णुर्मत्स्य स्वरूपधृङ् अथ तं स्वकरे धृत्वा बदरे वनमागमन्। तो उन भगवान मत्स्य को अब जब समुद्र में डाल दिया गया तो वो तो चाहते ही थे, क्योंकि उनका कार्य जो था वो समुद्र में ही था, और समुद्र में ही वो शंखासुर जो वेदों के पीछे पड़ा था। तो मत्स्य रूप में भगवान जब उस समुद्र में आ गए तो उन्होंने शंखासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर भगवान विष्णु बदर का श्रम में आ गए। तो उस शंखासुर को मारने से जो उसके शरीर से शंख जो निकला, तो उसको लेकर के भगवान बदरिकाश्रम में आ गए। ततो वधात् शतं शंखं विष्णुर्मत्स्य स्वरूपधृङ् अथ तं स्वकरे धृत्वा बदरे वनमागमन्। अब वहाँ पर बदरिकाश्रम में कौन है? सब मुनि लोग ही रहते हैं, बहुत से मुनि हैं, तपस्या करते हैं बदरी वन में। तो भगवान बदरी वन में आकर के सब मुनियों को क्या कहते हैं? मुनियों को आज्ञा देते हैं कि समुद्र के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम लोग ढूंढो। तो मुनियों को आज्ञा दी है। तो शंखासुर अकेले वेद मंत्रों को नहीं पकड़ पा रहा है, वो उसके हाथ से खिसक जाते हैं। ये जो मुनि लोग हैं ये तो भगवान के समर्पित भक्त हैं, तो उनके हाथ में वेद मंत्र तुरंत आ भी जाएंगे। और फिर बहुत से मुनि लोग जो है जब उसमें प्रयास करेंगे तो समस्त वेद मंत्र उनके हाथ में आ जाएंगे। तो जितने भी मुनि हैं तो उनको भगवान ने आज्ञा दी। तत्राहुर्षीन् सर्वान् इदम् आज्ञापयन् प्रभु जलांतरे विस्तीर्णास्तु देवास्तान् आरिमार्गथ। तो भगवान कहते हैं कि बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों के मंत्रों को जल के अंदर से लाओ, तब मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि आप लोग बदरिकाश्रम से जाइए समुद्र में, और वहाँ से वेद मंत्र आप इकट्ठा करके प्रयाग में लाइए। मैं भी यहाँ से प्रयाग जा रहा हूँ और देवताओं के साथ वहीं पर ठहरूंगा, आप लोग प्रयाग में पहुँचिए। बदरिकाश्रम से मैं भी प्रयाग में जा रहा हूँ और आप लोग समुद्र में जाइए, समुद्र से वेद मंत्र सब ला करके प्रयाग में मेरे पास आइए। इस प्रकार से भगवान ने उनको आज्ञा दी। आनयध्वं त्वरा युक्ता सरहस्यांजलांतरान् तावत् प्रयागे तिष्ठामि देवता गण संयुतः। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं पृथु महाराज को। तो नारद जी कहते हैं कि तब चूँकि तपस्या का बल था उन मुनीश्वरों ने, तो अपनी तपस्या के बल से यज्ञ मंत्रों को, वेद मंत्रों को जो है वो निकाल लिया। वेद मंत्र उनके हाथ में आ गए हैं। जो शंखासुर था असुर था, तो उसके पास बल नहीं था वेद मंत्रों को लेने का। तो वेद मंत्र उसके हाथ से बार बार दूर चले जाते थे, लेकिन ये जो मुनि लोग थे तपस्या के बल से उन्होंने वेद मंत्रों को पानी से बाहर निकाल लिया।
ततस्ते सर्वमुनिभिः तपोबल समन्वित उद्भूताश्च सबीजास्ते वेदा यज्ञ समन्विता। उसमें जितना जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से जो है अनेक उपनिषद हैं, तो अलग अलग उन मुनियों के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो जिस मुनि ने जितने वेद मंत्र प्राप्त किए तो वेद मंत्र वो जो है उस मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इन पाए हुए वेद मंत्रों को लेकर के भगवान जो प्रयाग में थे, ब्रह्मा जी और सब देवताओं के साथ थे, तो वहाँ पर उनको समर्पित कर दिया, है ना। तो ये कार्य जो है मुनीश्वरों का था, भगवान की आज्ञा थी, तो उन मुनियों ने इस प्रकार से किया। अथ सर्वेपि संगम्य प्रयागम मुनयो ययुः विष्णवे सा विधात्रेते लब्धान वेदान्य वेदयन। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने आनंद युक्त होकर ऋषिगणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। अब वो जो ऋषि लोग थे, बद्रिकाश्रम से आए थे, अब वो वहाँ अभी वापस नहीं गए हैं। अब वहाँ प्रयाग में ही ब्रह्मा जी भी हैं और भगवान भी हैं और सब देवता भी हैं और सब ऋषि लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों के साथ में, और वेद मंत्रों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया। लब्ध्वा वेदान् समग्रान् तु ब्रह्मा हर्ष समन्वितः अयजन् वाजिमेधेन देवर्षि गण संयुतः। अब जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, अब देवता बोले। किनसे बोले? भगवान से बोले। देवता बोले, हे देवों के देवता, हे स्वामीन, हमारी प्रार्थना सुनिए, ये हमारे आनंद का समय है और आप वर देने वाले हैं। हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। क्या आनंद प्राप्त हुआ? शंखासुर को आपने मार डाला, अब तो हम अपने स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया था और हम सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहते थे। अब तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो हमारे आनंद का समय है और आप वर देने वाले हैं। देव देव जगन्नाथ विज्ञप्तिं शृणु नः प्रभो हर्ष कालोऽयमस्माकं तस्मात् त्वं वरदो भव। अब देवता लोग वरदान मांग रहे हैं। क्या? इन ब्रह्मा जी ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है। ये स्थान का महत्व अब आप बढ़ाइए, क्योंकि इस स्थान में ब्रह्मा जी ने समस्त वेदों को प्राप्त किया है ना। तो बहुत बड़ी ये जो है सुरक्षा हो गई है। और हे भगवान, हमने आपकी कृपा से यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त हुआ है। तो ये स्थान जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आप बना दीजिए, इस स्थान को बहुत पवित्र बना दीजिए, आगे के लिए ये इतिहास बन जाए कि हमें इस स्थान में ही यज्ञ के भाग प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे थे, उसने वेदों को जो है चुराने की कोशिश की, तो वेद जो है छिप गए। तो अब जो है यज्ञ भी नहीं हो रहे थे, तो हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं और इस स्थान में यज्ञ हुआ। तो इसलिए इसका विशेष महत्व आप बढ़ाइए। स्थानेस्मिन् गृहीणो वेदान् नष्टान् प्राप्य पुनस्त्वयं यज्ञ भागान् वयं प्राप्तः तत्प्रसादात् रमापते। इससे है स्वामी, आपकी कृपा से ये स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ है, पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। स्थानमेतदधि श्रेष्ठं पृथिव्यां पुण्यवर्धनं भुक्ति मुक्ति प्रदं चास्तु प्रसादात् भवतः सदा। तो एक तो स्थान और दूसरा समय। ये जो समय है तो इसको भी आप जो है विशेष महत्व दीजिए। स्थान को महत्व दीजिए, समय को महत्व दीजिए। ये समय क्या है? महापवित्र है और ब्रह्म हत्या आदि को भी दूर करने वाला है और दान को अक्षय बनाने वाला है। तो ये वरदान भी आप दीजिए। आज के दिन जो है ये जो मतलब हमें यज्ञों का भाग प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो आप इस दिन को भी जो है आप अक्षय बना दीजिए कि बहुत पवित्र दिन बना दीजिए। कालोप्ययं महापुण्यो ब्रह्म ध्यानादि विशुद्धिकृन् दत्ताक्षयकरश्चास्तु वरमेवं ददस्सु नः। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वो मुझे भी सम्मत है। ठीक है,
स्थान और समय दोनों। तथास्तु अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। तथास्तु भगवान ने कह दिया तो मतलब हो गया। हाँ, ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध ये स्थान सबको सुलभ होगा। तो प्रयाग का जो स्थान है ब्रह्म क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं सबको सुलभ हो जाएगा। ममाप्येतन्मतं देवा यद्भवन्भिरुदाहृतं तथास्तु सुलभं त्वेतं ब्रह्म क्षेत्रम् इति प्रथम। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। इसका मतलब ये घटना उस समय की है जब गंगा जी नहीं थी। तो गंगा जी लाएंगे, राजा भगीरथ गंगा जी लाएंगे। तो भगवान राम के भी पहले राजा सगर हुए थे। तो सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो श्री राम से ऊपर कुछ पीढ़ियों से जो है पहले भगीरथ हुए थे। तो वो गंगा लाएंगे। इसका मतलब बहुत पहले की बात है, जब गंगा जी नहीं थी, राजा भगीरथ नहीं हुए थे। तो भगीरथ गंगा लाएंगे और वो गंगा सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी। तो यमुना जी पहले से हैं यहाँ पर, गंगा जी नहीं है। तो गंगा जी लाएंगे तो यहाँ पर संयोग प्राप्त होगा गंगा और यमुना का। सूर्यवंशोद्भवो राजा गंगामत्राणयष्यति सूर्यस्य कन्यया चात्र कालिंद्या योगमेष्यति। तो यहाँ पर विशेष बात ये बता रहे हैं कि सूर्य वंश में राजा भगीरथ उत्पन्न होंगे और वो जो गंगा लाएंगे वो सूर्य की कन्या से योग कराएंगे। तो दोनों में सूर्य है। सूर्य वंश में राजा भगीरथ होंगे और सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं उनसे गंगा जी का मेल कराएंगे, तो संगम कराएंगे। हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर संगम होगा, गंगा और यमुना का संगम होगा। सूर्यवंशोद्भवो राजा गंगामत्राणयष्यति सूर्यस्य कन्यया चात्र कालिंद्या योगमेष्यति। यहाँ पर ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। तो मेरे साथ मतलब मैं भी यहाँ पर निवास करूँगा और सब देवता और ब्रह्मा जी सब यहाँ निवास करेंगे। तो स्थान बहुत पवित्र हो गया है ना। ये तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यूयं च सर्वे ब्रह्माद्या निवसन्तु मया सह तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थ में तन भविष्यति। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तपस्या, पुण्य, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करेंगी। दानम तपो व्रतम होमो जप पूजा आदि का क्रियाम अनंत फलदा संतु मत सानिध्य करा सदा। तो मेरी समीपता प्रदान कराएंगी ये सब क्रियाएं। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्यादि पापानि बहुजन्म कृतान्यपि दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशम यान्तु तत्क्षणात्। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि में अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे, यानी ऐसे स्थान में शरीर छोड़ेंगे, तो फिर नहीं जन्म लेने वाले वे मनुष्य मेरे धाम में प्रवेश प्राप्त करेंगे। देह त्यागम च ये धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ मत्तनुं प्रविशन्त्येते न पुनर्जन्मिनो नराम। जो यहाँ अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। पितृनुद्देश्य ये श्राद्धम कुर्वन्त्यत्र समागतां तेषां पितृगणा सर्वे यान्ति मत् समय रूपताम। ये समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा। अब समय, अब कौन सा समय है? स्थान तो बता दिया भगवान ने। समय कौन सा है? ये है समय मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति का समय, स्थान प्रयाग और मकर संक्रांति का दिन। तो मकर संक्रांति का ये जो दिन है आज का, ये महापुण्य फल देने वाला होगा। तो सूर्य जब मकर राशि में आए और समय स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश हो जाएगा।
कालोप्येष महापुण्य फलदस्तु सदा नृणाम सूर्य मकर गे प्राप्ते स्नायिनाम पापनाशनम। तो माघ मास में सूर्य मकर की राशि में जब आए और प्रातःकाल स्नान कोई करे तो उसके दर्शन से भी पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। सोचिए, स्नान करने वाले का दर्शन करने से भी जिन्होंने स्नान नहीं किया उनके पाप दूर हो जाएंगे, जैसे क्या सूर्य के द्वारा अंधकार दूर हो जाता है। मकरस्थेरवो माघे प्रातः स्नानं प्रकुर्वतां दर्शनादेव पापानि यान्ति सूर्यान्यथा तमः। माघ में मकर राशि में सूर्य आए तो स्नान करने वालों को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्तियाँ क्रम से देता हूँ। सलोकत्वं समीपत्वं सारूप्यं चात्रयं क्रमात् नृणाम ददाम्यहं स्नानेर माघे मकर घेरव। यहाँ पर विशेष बात क्या है, भगवान कह रहे हैं कि पहले सालों की मुक्ति किसी को प्राप्त होगी, जो इसमें स्नान करेगा, मकर संक्रांति में स्नान करेगा तो उसको पहले तो सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगी, यानी मेरे लोक में आएगा। फिर उसके बाद सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी। सालोक्य के बाद सामीप्य विशेष है कि भगवान के लोक में तो चले गए, वैकुंठ में तो होंगे चले गए, भगवान के समीप रहना और विशेष है, तो सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी। फिर सामीप्य मुक्ति प्राप्त होने में भी और विशेषता क्या है, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये क्रम से मैं तीनों प्रकार की मुक्तियाँ दूंगा, है ना। तो जिसके पास सारूप्य मुक्ति है तो सामीप्य भी है और सालोक्य भी है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं तीनों प्रकार की मुक्तियाँ मैं क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो, सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ, बद्रीवन में विशेष रूप से मेरा निवास है। यूयं मुनीश्वरा सर्वे शृणुध्वं वचनं मम बद्रीवन मध्येहं सदा तिष्ठामि सर्वगः। और स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वो तुम्हें वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए 100 साल तक कोई जप करे दूसरे स्थान में तो जो फल मिलेगा तो वह फल एक दिन में प्राप्त हो जाएगा यहाँ बद्रीवन में, बद्रिकावन में। अन्यत्र यच्छतैर्वर्षैः तपसा प्राप्यते फलम तत्र तद्दिवसेन भवद्भिः प्राप्यते सदा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और कभी उनमें पाप नहीं रहता। स्थानस्य दर्शनं तस्य ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः जीवन मुक्ता सदा तेषु पापम नैवावतिष्ठते। तो सूत जी बोले कि वे देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्र आदि सभी देवता भी अपने अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर्धान हो गए। एवं देवान् देवदेवस्तु दोक्त्वा तत्रैवान्तर्धानमागत सवेधाम देवा सर्वेप्यंसकैस्तत्र तिष्ठन्तो देवा सर्वेप्यंसकैस्तत्र तिष्ठन्तोऽन्तर्धानं प्रापुरिन्द्रादयस्ते। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा। अब ये बात विशेष है, हमें सुनना है और सुनाना है, ये विशेष बात है कि जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त होकर इस कथा को सुनेगा या सुनावेगा वो तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उससे पालेगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने प्रयाग को जितना महात्म्य दिया है तो क्या आपको जाना है? नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। और बद्रीवन को इतना भगवान ने महात्म्य दिया है तो क्या आपको जाना है? नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठ करके जो सुनेगा या सुनावेगा तो वो तीर्थराज में जाने का फल और बद्रीवन में जाने का जो फल है
वो प्राप्त कर लेगा। इमाम कथाया शृणुयान् नरोत्तमो या श्रावयद्वापि विशुद्ध चेतां सतीर्थराजं बदरीवनं यन् गत्वा फलं तं समवाप्नुयात् च। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। तो चौथा अध्याय पूरा हुआ कार्तिक के महात्म्य का। तो इस कथा में कार्तिक के महात्म्य की बात तो नहीं आई है, लेकिन कार्तिक के महात्म से संबंधित जो कथा चल रही थी उस कथा की पूर्ति हुई है कि भगवान ने कैसे महत्व दिया प्रयाग को और बद्रीवन को, और फिर आगे चल कर के ये भी कह दिया कि जो इस कथा को सुनेगा तो उसको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी में जो है पूरा फल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।